प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज की वर्कशीट नंबर 26 क्लास 8 व्याकरण में हम पत्र लेखन का अभ्यास करने वाले हैं। चूँकि हमारी 8th क्लास है, इसके बाद हम 9th में जाएंगे। हमारा लेवल बदलने वाला है, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें नई नई सीखने को मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो ध्यान से समझते रहिए और अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नई नई वीडियोस के लिए, नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो मैं हर वीडियो में हर वर्कशीट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछता हूँ, लेकिन बड़ी शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि पिछली वाली वर्कशीट में एक भी बच्चे का सही जवाब नहीं आया, जो कि रियली शर्म वाली बात है। मुझे बड़ा फील हुआ कि इतना पढ़ाने के बाद कोई बच्चा सही जवाब नहीं दे पाया। तो आप वर्कशीट को ध्यान से समझें ताकि आप इसके जवाब देने के लायक बनो। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर दी आपने, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। चलिए आज हम पत्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो पत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। पत्रों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हम तक पहुंचाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को डायरेक्ट नहीं कह पाते, संकोच करते हैं, शर्म आती है, डर लगता है, तो हम क्या करते हैं, लिख कर हम अपनी बातों को शेयर करते हैं। जब फ़ोन नहीं थे, जब हम डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं और लेटर के माध्यम से अपनी बात। और जब फ़ोन नहीं थे, हम बहुत पहले टाइम की बात है, तो लेटर के लिए इंतज़ार करना होता था। लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे कब लेटर आए। तो लेटरों का बड़ा योगदान होता है। इसी तरह पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला पत्र है आपका, तो चलिए पहला है हमारा औपचारिक, यानी कि जिसमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। इस ऐसे लेटर हम अपने प्रिंसिपल, स्कूल में हम लिखते हैं। लाइक किसी ऑफिस में हम लेटर डालते हैं, तो वो सारे आपके कौन से हो गए, फॉर्मल यानी कि औपचारिक। और दूसरा है अनौपचारिक, जैसे कि हम अपने दोस्तों को देते हैं, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों, परिजनों को हम ये लेटर पोस्ट करते हैं, तो ये हो गए अनौपचारिक। तो चलिए आज हम औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ खास जानकारी है, कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना होता है औपचारिक पत्रों को लिखते टाइम। तो देखें, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं, यानी कि औपचारिकताएँ पूरी होती है, नियम होते हैं, लिमिटेशन होती है, वर्ड की ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग, शिष्टाचार होता है। आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आप फॉर्मल लिख, यानी कि अपने स्कूल में प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो एक आदरणीय जैसे वर्ड यूज़ करोगे। इसमें अनावश्यक बातों, कुशल से, यानी कि आप हालचाल नहीं पूछोगे कि मैम आपके हाल कैसे है ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। साथ ही पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और एंड जब आप इसे फिनिश करोगे तब भी बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा होना चाहिए। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, क्योंकि ऑफिशियल है, लोगों के पास टाइम नहीं होगा आपके लेटर को पढ़ने का। लेख सुंदर राइटिंग होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके लेटर को पढ़ने के लिए डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ रही हो। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के नाम, क्या सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। आपका नाम होना चाहिए, आपका पता होना चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होनी चाहिए। साथ ही पत्र को एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि आप लेटर लिखते गए 2-3 पेज में लेटर लिख रहे हैं, तो इसका जो है ना, लोग पढ़ेंगे नहीं और आप जो कहना चाह रहे हो वो बात रह जाएगी। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक का नाम, अपना नाम, कक्षा व दिनांक, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए एक फॉर्मेट देखते हैं कैसे लिखते हैं पत्र का सही तरीका। असल में हम पत्र तो लिखते हैं बट बहुत सारी गलतियां उसमें कर जाते हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सेवा में श्रीमान, श्रीमती, जो भी आपका मेल और फीमेल जो भी हो, प्रधानाचार्य, और लिखेंगे सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 या सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2, जो भी आपका स्कूल है, सकरपुर दिल्ली। दिनांक 2 नवंबर 2021, यानी कि आज ही का दिन है। तो आज ही के दिन आप अगर लेटर लिख रहे हो,
एक स्पेशल चीज़, जब भी आप औपचारिक पत्र लिखोगे तो आपको विषय लिखना बहुत ज़रूरी होता है और उसे अंडरलाइन करोगे। विषय क्या है? कक्षा में सैनिटाइज़र उपलब्ध कराने के संबंध में। आपकी क्लास में सैनिटाइज़र नहीं है तो आप इसके लिए प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो। अब देखो कैसे लिखोगे। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय की कक्षा 8वीं बी की छात्रा हूँ। चाहे आप छात्र लिखें चाहे छात्रा लिखें, सेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, बट क्लास 8th ही रखोगे। जो आपका सेक्शन है आप वो लिख लोगे। कोरोना के कारण काफ़ी समय से हमारा विद्यालय बंद था। अब जबकि पूरा देखो यहाँ पर, अब जबकि विद्यालय खुल चुके हैं, क्योंकि कल से आपके स्कूल खुल चुके हैं, ऐसे में हम सबको कोविड सुरक्षा के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। आप अपने प्रिंसिपल को ये चीज़ें लेटर में लिख रहे हो। हमने कोरोना काल में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा है। हाथ धोना, मास्क लगाना, सर्दी जुकाम खांसी में अपनी केयर करना, इसके लिए सैनिटाइज़र का भी बहुत उपयोग किया। सैनिटाइज़र हमने बात में समय समय पे यूज़ किया है, क्योंकि कक्षा में सभी बच्चे अपना खुद का सैनिटाइज़र ला पाने में असमर्थ हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सैनिटाइज़र नहीं ला पा रहे होंगे, उनके घर पे नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कक्षा में एक सैनिटाइज़र की एक बोतल रखवाने की कृपा करें, जिससे सभी बच्चे अपने हाथों को सैनिटाइज़र कर सके। तो स्कूल में यानी कि क्लासरूम में एक जगह सैनिटाइज़र रख दिया जाए, तो उसे हम यूज़ करके, ऐसा ना हो कि सारे बच्चे उस सैनिटाइज़र को तोड़ करके या उसे अपने घर में ले जाएं चोरी करके। ऐसा नहीं है, आप उसे यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप, आपकी आज्ञाकारी शिष्या अन्वी, जो भी आपका नाम है, और 8th B, सारी चीज़ें आप, ये चीज़ें फॉर्मेलिटी आप लेफ़्ट साइड में ही रखोगे। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, एक होमवर्क है आपके लिए। नगर निगम के सफाई अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। और दूसरा है विद्यालय में एक मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। आपके स्कूल में मेडिकल रूम नहीं है, फर्स्ट एड किट है बट मेडिकल रूम नहीं है। तो मेडिकल रूम, जैसे आपने सैनिटाइज़र की व्यवस्था करवाने के लिए लिखा, सेम यहाँ पर मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाने के लिए लिखोगे। और सफाई का मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं कि मोहल्ले की सफाई के लिए नगर निगम को पत्र या शिकायत पत्र, आप इसी तरह से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद देखो सेवा में श्रीमान नगर प्रबंधक लिखो, चाहे नगर निगम अधिकारी लिखो, अधिकारी नगर निगम, ठीक है। दिल्ली नगर निगम भी लिख सकते हैं, दिल्ली। यहाँ पर इन्होंने आगरा लिखा है तो आप जगह चेंज करके इसे दिल्ली भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिखोगे विषय। विषय में जो भी लिखोगे उसे आप अंडरलाइन कर दोगे मोहल्ले की सफाई के संबंध में, मोहल्ले की सफाई हेतु या संबंध में। और उसके बाद आप यहाँ पर अपना मैटर स्टार्ट कर दोगे। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है। सविनय निवेदन यह है कि हम, यहाँ पर शांति कुंज लिखा है, आप अपने इलाका जो भी जहाँ भी रहते हैं वहाँ का लिखोगे कि निवासी गंदगी भरे वातावरण में रहने को विवश हैं। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर जमा हैं, नालियों में पानी सड़ रहा है, कूड़ा करकट यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। अपनी तरफ से 1-2 एक्स्ट्रा लिखोगे जो भी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं आता है। यदि किसी दिन कोई सफाई कर्मचारी आता भी है तो वह पेड़ के नीचे बैठा रहता है, घूमता रहता है, कुछ नहीं करता। यहाँ पर लिखा बीड़ी पीता रहता है, पीड़ी। तो क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो बीड़ी पी रहे होते हैं, तो वो बैठ जाता है, सो जाता है, मोबाइल चला रहा होता है, कुछ नहीं करता है। ये सारी बातें, इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र गंदगी का ढेर बना हुआ है। मच्छरों का प्रकोप होने के कारण घर घर में मलेरिया, डेंगू के मरीज देखने को मिल रहे हैं। और कोरोना के दौरान हमने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना सीख भी लिया है। आगरा क्षेत्र में, यहाँ पर आगरा है, आप अपने क्षेत्र की बात कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में इतनी गंदगी देख कर के इसे ताज सिटी कहने में शर्म आ रही है। तो ये तो आगरा की बात है। अगर आप यहाँ पर अपने इलाके की बात कर रहे हैं तो आप इस लाइन को यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद देखोगे नीचे, अतः नगर निगम से मेरा यह निवेदन है कि जल्द से जल्द आप हमारे क्षेत्र में आकर निरीक्षण करें और उचित सफाई की व्यवस्था करवाएं। आपकी अति कृपा होगी
उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे धन्यवाद। धन्यवाद के नीचे आप अपना नाम लिखोगे, अपने जगह का नाम लिखोगे, अपना एड्रेस प्रॉपर जहाँ पर की सफाई करवानी है। और इसी के साथ ही तो चलिए जो दूसरा लेटर है, विद्यालय में एक मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। अब अगर आप इस पत्र को देखें यहाँ पर है मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाने, और ये पत्र है आपका कक्षा में सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने। तो सेम आप लिखोगे यहाँ पर ऊपर देखो, सेवा में प्रधानाचार्य सर्वोदय कन्या विद्यालय सर्वोदय बाल विद्यालय, और अपना एड्रेस लिख करके डेट डाल के विषय लिखोगे स्कूल में मेडिकल रूम उपलब्ध कराने हेतु। यहाँ पर सैनिटाइजर लिखा हुआ है, और कक्षा में उसमें लिखोगे स्कूल में मेडिकल रूम उपलब्ध कराने हेतु। अब आगे मैटर लिखोगे महोदया सभी ने निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय की छात्रा हूँ या छात्र हूँ। हमारे स्कूल में आए दिन बच्चों को छोटी मोटी चोटें दिक्कतें आती रहती है। फर्स्ट एड किट भी हमारे स्कूल में अच्छी तरह से काम नहीं करता है। अगर इस तरह की जो चोटें हैं उनके लिए कोई मेडिकल रूम बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। इससे बच्चों को नुकसान नहीं होगा, और जो भी छोटी मोटी चोटें होती है वहाँ पर उसे देखा जा सकता है। बस ये लिख दिया आपने, और नीचे लिखोगे कि अतः महोदय से निवेदन है कि हमारे विद्यालय में एक मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाई जाए, आपकी अति कृपा होगी। और उसके बाद नीचे यहाँ पर अपना डिटेल आप यहाँ पर जैसे इसने लिखा वैसे आप लिख दोगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे कैसे आपको पत्र लिखना है औपचारिक। तो आज के लिए आपका ये सवाल है कि आप पत्रों को कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हैं। आज के टाइम में आपने लोगों को देखा होगा, आपने खुद किया होगा, तो चिट्ठियों को लोग या आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आपने कहाँ कहाँ लोगों को चिट्ठियाँ भेजते हुए देखा है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास टाइम से मिलती रहें। धन्यवाद।